हमारे साथ जाप सुप्रीमो पप्पू यादव हैं। बंगाल असम चुनाव में बिहार की कई पार्टियां दमखम दिखा रही हैं, चाहे आरजेडी हो या जेडीयू हो, चाहे जीतन राम मांझी की पार्टी हो। पप्पू यादव की पार्टी का क्या रुख रहने वाला है इन दोनों राज्यों में? अब एक बात बताइए, मुझको समझ में नहीं आता है कि खुरपी के ब्याह में हसुआ बढ़ाती। एक तरफ तुम सेकुलरिज्म की बात करते हो कि मैं देश को नफरत से बचाना चाहता हूं। देश की जो हालात है, जो परिस्थितियां हैं, जो देश कंप्लीट टुकड़े टुकड़े में भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, साउथ हिंदी के आधार पर, नॉर्थ और हिंदी के आधार पर, मराठी गुजराती के आधार पर, गुजराती पटेल गैर पटेल के आधार पर, सिख गैर सिख के आधार पर बंटने वाली ऐसी परिस्थिति में जो लोग, अब सबको अपनी पार्टी को लॉन्च करने का राइट है, अधिकार है। बंगाल की जो स्थिति है, असम की जो स्थिति है, उसको थोड़ी गंभीरता से समझने की जरूरत है। देखिए, ये जो रीजनल पार्टी है ना, ये रीजनल पार्टी नेशन के हिसाब से, देश के हिसाब से नहीं चलती। ये रीजनल पार्टी लोकल कास्ट सेंटीमेंट, रिलीजन सेंटीमेंट को उभार कर और छोटे छोटे जो मुद्दे देश के होते हैं, देश को बचाने का होता है, इकोनॉमी का होता है, जीडीपी का होता है, उस पर नहीं जाता। नेशनल पार्टी का जो मुद्दा होता है, वो मुद्दा कंप्लीट रूप से कंट्री के रोजगार पर है, कंट्री की इकोनॉमी पर है, कंट्री के सॉवरेन कल्चर पर है, व्यवस्था पर है, डेमोक्रेसी पे है। किस तरीके सारी संस्थाएं ध्वंस हो रही है। चुनाव आयोग दफ्तर पार्टी बन गई। चुनाव आयोग चोर आयोग हो गया। इसका कोई मतलब ही नहीं। ये किसी के पार्टी दफ्तर से गाइड होती है और लगभग लोगों का विश्वास हमारे न्यायालय से भी उठता जा रहा है, दिखता जा रहा है। तो संकट है, लोकतंत्र का भी संकट है, संविधान भी हमारी चैलेंज हो चुकी है और यह देश हिटलर, चंगेज खां और नेपोलियन की तरफ बढ़ रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों में देश को बचाने के लिए आज के डेट में उन पार्टियों को चाहिए कि कैसे बंगाल और असम में हम एक पहल करें देश को बचाने की। ममता बनर्जी एक डायनामिक लेडीज नहीं है। यदि यही महाभारत का युग होता तो उसको झांसी की रानी कही जाती। और मैं उम्मीद करता हूं कि ममता बनर्जी जिस तरीके से खूब लड़ी मर्दानी वाली, वो तो झांसी की रानी थी। इतने बड़े इकोनॉमिकल माफिया के बीच और चुनाव आयोग से लेकर के हर संस्था जब बेईमान हो जाए और पूरी भारत का पैसा चुनाव में लग जाए, जैसे मोहन डेलकर की मौत हो गई, तो मौत नहीं हुई, उसको मारा गया, उसकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं उद्धव ठाकरे जी से आग्रह करूंगा कि मोहन डेलकर की मौत की जांच हो। उसी तरीके से पांडिचेरी में चुनाव के पहले सरकार गिरा देना। इन लोगों ने तो सरकार ममता बनर्जी की गिराने में कोई कसर बाकी नहीं रखी, नहीं गिरा पाए। इनका तो था कि एक ठो एमएलए रह जाएंगे, औकात का पता चल गया। तो आज के डेट में मैं कोशिश करूंगा बिहार, झारखंड, यूपी के जितने लोग हैं, फार्मर्स इशू, रोजगार इशू, यूपीएससी का इशू, बीपीएससी का इशू और इकोनॉमिकल इशू, वैक्सीन का इशू, इन मुद्दों को लेकर उनके बीच में जाके ममता बनर्जी को कैसे मजबूत किया जाए। तो आप नहीं लड़ेंगे, ममता का समर्थन करेंगे और लोगों से अपील करेंगे? आंख बंद करके कोई भी कंप्रोमाइज नहीं होगा। ममता बनर्जी को असम में लड़ा जा सकता है,
असम में असामी गैर असामी की जो वहाँ पर कई मुद्दे हैं, हालात वहाँ अच्छे नहीं हैं। असम को मजबूत करने के लिए हो सकता है 2-3 सीट 4 सीट हम लड़ें। बंगाल में किसी भी परिस्थिति में ममता बनर्जी को मजबूत हम देखना चाहते हैं और ममता बनर्जी और बंगाल संदेश देगा कि यह देश को किसी भी कीमत पर बचाया जाए। तो पप्पू यादव ने यहाँ पर दो बड़ी बातें कही हैं कि बंगाल में इनकी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी, ममता का समर्थन करेगी। इन्होंने बंगाल में रह रहे बिहार, झारखंड, यूपी के लोगों से भी अपील किया है कि ममता की पार्टी को वोट दीजिए, उनको जिताइए। और ये भी कह रहे हैं कि असम में कम से कम 4 सीटों पर इनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी। दिल्ली से ईटीवी भारत बिहार के लिए मैं शशांक कुमार।